जिंदगी में पहली बार सही टाइम पे आंखों का इन्फेक्शन हुआ है। मैंने सोचा क्यों ना चांदनी रात है, अपने अंदर का भेड़िया ना जाग जाए, इसीलिए चश्मा। खैर आगे बढ़ते हैं। थामा का ट्रेलर आ चुका है जो कि देखने में इंटरेस्टिंग था। आई वुड से कि परफेक्ट नहीं है, मतलब इसको देख करके वो फीलिंग नहीं आई कि हाँ मुझे पिक्चर अभी देखनी है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको जब ध्यान से देखा जाए तो थोड़ा इंटरेस्टिंग फील होता है। वो क्यों, मैं आगे बताता हूँ। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है वही पुराना मंदिर वाला शॉट जो हम लोग कई बार टीजर में भी देख चुके हैं, इसके प्रमोशनल मटेरियल्स में भी है। और अब एक बैकग्राउंड में रश्मिका की आवाज बोलती है कि तुम बेताल हो और तुमको इसीलिए बनाया गया था ताकि तुम इंसानों की सुरक्षा कर सको। एंड इससे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर और इनकी पूरी स्पीशीज को लेकर एक थोड़ा बैकग्राउंड भी समझ में आता है कि यहाँ पर ये लोग वैम्पायर्स को बेताल बोलने वाले हैं, जिनके पीछे एक थोड़ी बहुत लोर है, मतलब इनको किसी ने क्रिएट किया था फॉर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग पीपल। लेकिन फिर नवाजुद्दीन का कैरेक्टर कहता है कि घंटा मैं इंसानों का खून पीऊंगा, अपनी खुद की आर्मी बनाऊंगा वैम्पायर्स की और खुद थामा बनूंगा। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि मूवी का नाम जो थामा है ना वो एक्चुअली में एक एंटिटी है। मतलब नवाजुद्दीन जो है वो मेन वैम्पायर नहीं है, मेन बेताल नहीं है, उसके ऊपर भी कोई था जो उससे ज्यादा शक्तिशाली होगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि सबसे पहला बेताल था। और यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ना वो उसी को पूज रहे हैं, क्योंकि इफ यू नोटिस तो ये जो पूरे मंदिर या फिर ये जो भी जगह है इसकी ओपनिंग एक मुंह के अंदर से है और इस मुंह पर वैम्पायर के फैंग्स बने हुए हैं। तो क्लियरली ये बेताल को पूछते थे हु वाज नॉट अ बैड पर्सन, मतलब उसको जिस चीज के लिए क्रिएट किया था वो था इंसानों की सुरक्षा करना, और वो सही में करता भी होगा। तभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो उसको पूजने का काम करते थे, इंक्लूडिंग रश्मिका। लेकिन फिर नवाजुद्दीन उसी की बेताल आर्मी का एक सैनिक होगा या एक नॉर्मल सा बेताल जो कि हो सकता है नॉर्मल बेतालों से ज्यादा शक्तिशाली, और फिर उसने जितने भी वैम्पायर्स को क्रिएट किया वो उसके नीचे रहे होंगे। अब यहाँ पे भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो नोटिस करी जाने वाली हैं। सबसे पहला तो ये कि हम लोग ये मूर्ति देखते हैं जिसकी लोग पूजा कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली हो सकता है कि थामा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये लोग थामा अश्वत्थामा के रेफरेंस में कह रहे हैं, बिकॉज वी ऑल नो कि वो एक चिरंजीवी और उनको श्राप मिला था पूरी दुनिया में भटकने का, प्लस उनके वुंड्स है जो कभी हील नहीं होते। तो इन अ वे ये लोग उस पूरे कॉन्सेप्ट पे एक थोड़ा सा डिफरेंट स्पिन लेने की कोशिश करें और ये बताएं कि अश्वत्थामा इज एक्चुअली अ बेताल। आई नो इट साउंड्स वियर्ड बट मैं बस ऐसे ही थ्योराइज कर रहा हूं। लेकिन फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है जो मैंने अपने टीजर में बात करी थी और वो था रक्त बीज वाला। यहाँ पर हम कॉन्स्टेंटली वो काली माँ और रक्त बीज वाले एक्ट को होता हुआ देख सकते हैं, जहां पर एक असुर के खून की बूंद टपकने से 3 अलग अलग असुर बन रही है हमको दिखाई पड़ रहा है। तो हो सकता है कि असुर जो कि रक्त बीज था वही मॉडर्न डे में वैम्पायर या बेताल है, या फिर इसी के रक्त की एक बूंद से वैम्पायर्स को शक्तियां मिली हैं या फिर बेताल बनाए गए हैं। जो कुछ भी है कहीं ना कहीं कनेक्शन है, नहीं तो ये हमको दिखाया नहीं जाता। और फिर आगे ट्रेलर में भी दिखाते हैं कि काली माँ रक्त बीज को मारने के लिए हवा में मारती है ताकि उसके खून की बूंद जमीन पे ना गिरे। तो ये सब कुछ ब्लड से रिलेटेड है, और ब्लड से जो दूसरी चीज है वो इस पूरी मूवी का कॉन्सेप्ट है विच इज वैम्पायर्स। तो कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। खैर तो ये बताया गया है कि जो पूरी कहानी है ना 1000 साल पुरानी है, मतलब नवाजुद्दीन का बेताल जो है वो 1000 साल पहले जीवित हुआ होगा या क्रिएट हुआ होगा, और उसके बाद जो है उसने दूसरे वैम्पायर्स की आर्मी क्रिएट करने की कोशिश करी, लेकिन फिर उसको सिल्वर की चेन्स में बांधा, उस पर जादू टोना किया और उसको एक गुफा में बंद कर दिया। अब ये सिल्वर इसलिए होगा क्योंकि सिल्वर जो है वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स की वीकनेस होती है, तो यहाँ पर भी वही चीज का इस्तेमाल किया गया है। अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है ना वो ये कि किसने कैद किया है हमको ये बताया नहीं गया। मेरे ख्याल से जिसने भी ये चीज पुल ऑफ करी है ये बहुत ही शक्तिशाली इंसान होगा, या फिर बेताल भी हो सकता है जो अच्छा हो। हम लोग इसकी पीठ का एक थोड़ा बहुत शॉट देख सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये आयुष्मान का कैरेक्टर ही होगा। मतलब जो हम लोग ट्रेलर में आयुष्मान देख रहे हैं आलोक नाम का, वो उसका पुनर्जन्म है, और पहले के जन्म में हो सकता है कि वो एक बेताल था या फिर एक नॉर्मल इंसान जिसने नवाजुद्दीन के कैरेक्टर को पकड़वाने में मदद करी या खुद पकड़वा के उसको कैद किया। एंड इस वाले आयुष्मान और रश्मिका की कहीं ना कहीं एक लव स्टोरी थी जो कि कंप्लीट नहीं हो पाई, वो अधूरा प्यार वाली चीज होती है ना। और फिर मॉडर्न टाइम्स में इसने एक नया जन्म लिया और फिर उसी एरिया में पहुंचा। एंड इस एरिया से मेरा मतलब है नवाजुद्दीन की गुफा तक। यहाँ पर पहुंच के इन लोग की क्वाइट लिटरली कन्वर्सेशन हो रही है, और मुझे जहां तक लगता है तो ये वाला आयुष्मान ही रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब आलोक जो इसका कैरेक्टर का नाम है वो रिस्पॉन्सिबल होगा नवाजुद्दीन को फ्री करने के लिए। यहाँ पर इन लोगों ने थोड़ी बहुत कॉमेडी वगैरह बैंटर डालने की कोशिश करी है। फ्रैंकली स्पीकिंग इस पूरे ट्रेलर में जो भी कॉमेडी दिखाई गई है इट डिड नॉट लैंड फॉर मी पर्सनली। मतलब आज के टाइम पे 15 मिनट में लोगों की रेलेवेंसी खत्म हो जाती है, तो मीम्स तो बहुत ही छोटी बात है। अभी आलू वाला चल रहा है, कल कुछ और निकल के आएगा, परसों कुछ और चलेगा। तो ऐसे में अगर आप अपनी मूवी में मीम्स को इंक्लूड करने का डिसाइड करते हो तो इट इज अ वेरी स्ट्रेंज चॉइस, क्योंकि वो रेलेवेंसी खत्म हो जाती है। खैर तो आलोक और रश्मिका की जो भी कैरेक्टर है इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बॉन्डिंग होती है, एंड क्योंकि रश्मिका अभी भी
पुराने वाले आयुष्मान को याद करी हुई है तो वो उससे ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है। यहाँ पर इसके चेहरे पे जो घाव वगैरह लगे हुए हैं ना, ये इसको नवाजुद्दीन के कैरेक्टर ने नहीं दिए, बल्कि इसको भालू वाली फाइट से मिले। मतलब भालू ने बहुत गंदे तरीके से रगड़ा जैसे तैसे, शायद रश्मिका आई होगी बचाने के लिए और फिर उसके बाद दे सर्वाइव। लेकिन इसके बाद हम कुछ सीक्वेंसेस देखते हैं जहां पर आयुष्मान का कैरेक्टर वैम्पायर बन चुका है। मतलब इन लोगों ने इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं करी, इसी के साथ में थोड़ी बहुत कॉमेडी भी पुल ऑफ करेंगे। और फिर वही जैसे हम लोगों ने भेड़िया में देखा था कि वरुण धवन इज ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू यूज हिज पावर्स, तो यहां पर भी ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू बी अ वैम्पायर। ऑल्दो मैं इस बात को अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं कि ये दिन में सक्सेसफुली कैसे जंप कर रहा है। इस वाले शॉट पे हमको बादल दिखाए हुए हैं, तो हो सकता है कि सूरज अगर डायरेक्टली इन पे ना पड़े तो मतलब फिर ये सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन ये कहता है कि मेरी हार्ट बीट नहीं है, मैं राजमा चावल कैसे खाऊंगा, तो ये वैम्पायर के लिए एकदम काफी लोअर एक्यूरेट है। मतलब वैम्पायर इज समवन हु हैज डाइड और सनलाइट में जाने से उनकी स्किन जल सकती है, फिर वो नॉर्मल खाना खाएं तो उनका पेट नहीं भरेगा। कई लोर में तो ये भी दिखाया हुआ है कि वो वॉमिट कर देते तो खा नहीं सकते, वो सिर्फ खून पी करके अपनी भूख मिटा सकते हैं। लेकिन इसी मॉडर्न डे में ना एक काफी इंटरेस्टिंग चीज और भी समझ में आ रही है, और वो ये है कि पहले तो ये कहानी दिल्ली की है और इस पे रात को रूफटॉप्स पे कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि हम लोग एक वैम्पायर को देखते हैं जो कि लेविटेट होके लैंड कर रहा है, उसके आसपास चमगादड़ है। तो ये सक्सेसफुली पुल ऑफ करने के लिए तुम्हें अपनी शक्तियों पे गजब का कंट्रोल चाहिए, जो शायद इस वाले वैम्पायर ने अचीव कर लिया है। एंड अगर ये आयुष्मान है तो हो सकता है कि ये मूवी में काफी लेट वाली सीक्वेंस हो। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि ये पोस्ट क्रेडिट के आसपास का कुछ हो, ऑल्दो आई सीरियसली डाउट इट, क्योंकि यहीं पर हमको भेड़िया का कैमियो भी दिखाया जाएगा, उस पर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर ना एक फाइट सीक्वेंस भी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कोई आलोक को उठा करके पार्किंग लॉट में फेंक रहा है, तो वो कॉलम तोड़ तोड़ के दूर गिर रहा है। तो यहाँ पर आलोक डज नॉट हैव इनफ कंट्रोल ऑन हिज पावर्स, मतलब जो भी उसको मार रहा है ना वो उससे सुपीरियर है। तो या तो ये भेड़िया वाली फाइट हो सकती है, मतलब भेड़िया वर्सेस वैम्पायर जो हम लोगों ने थ्योराइज और हाइपोथेसाइज किया था इतने टाइम से, दैट इज एक्चुअली हैपनिंग। या फिर ये मॉडर्न टाइम्स में आयुष्मान और नवाजुद्दीन की फाइट हो रही है। मतलब हम लोगों ने ट्रेलर में जो नवाजुद्दीन के कैरेक्टर को देखा है वो उसी मंदिर के आसपास और अपने पुराने अटायर में है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक छोटी मोटी टाइम जंप हो कि आयुष्मान को अपनी पावर्स मिल चुकी है, वो उनको अभी भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है, दिल्ली में रश्मिका के साथ है एंड उनकी लव स्टोरी वगैरह आगे कंटिन्यू हो रही है। लेकिन फिर नवाजुद्दीन की एंट्री होती है जिसने अपने आप को अब मॉडर्न टाइम्स में भी कैसे जिंदा रखना है ये सीख लिया। आई मीन मैं बस थ्योराइज कर रहा हूं एट दिस पॉइंट, तुम्हें जो भी लगता है मुझे कमेंट्स में बताना। और वो जो मैंने कहा था ना कि आयुष्मान की डेथ हो जाएगी या ऐसा कुछ होगा, तो ये वाले शॉट से भी समझ में आता है, क्योंकि रश्मिका जो है वो उसकी बॉडी को पकड़ के रो रही है। एंड इस पूरे ट्रेलर में मैंने एक चीज और भी नोटिस करी, कहीं पर भी रश्मिका के फैंक्स नहीं दिखाए गए। एक ऐसा सीन है जहां पर हम लोग नाखूनों को लंबा होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि रश्मिका की कैरेक्टर है। लेकिन हम लोग ये भी देख चुके हैं कि रश्मिका के पास पावर्स हैं, क्योंकि वो आयुष्मान को क्वाइट लिटरली गिरने से बचा रही है, तो मतलब उसके पास शक्तियां तो हैं। लेकिन अगर आयुष्मान का कैरेक्टर यहाँ पर मरने वाला है तो फिर रश्मिका इतनी जोर से गला फाड़ फाड़ के क्यों रो रही है? अगर वो वैम्पायर है तो उसको वैम्पायर बना देना। प्लस ये भरी धूप में इतना कैजुअली इसको भालू से बचाने के लिए कैसे आ सकती है? देखो ये समझ में आ रहा है कि इसके पास शक्तियां हैं। अब ये शक्तियां वैम्पायर वाली है, ये मूवी देखते पे ही समझ में आएगा ही। फिर हमको नवाजुद्दीन का मेन वैम्पायर और आयुष्मान की कुछ फाइट सीक्वेंसेस दिखाई जाती हैं। आई वुड से कि इसका वीएफएक्स सीजीआई अभी उतना ऑन पॉइंट है नहीं, लेकिन जो वैम्पायर्स अपने पीछे एक ट्रेल या फिर ऑरा टाइप की चीज छोड़ जाते हैं ना, तो ये उसको थोड़ा बहुत नेल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे तो आयुष्मान की जो प्यूपिल्स है वो अपना कलर चेंज कर लेती है, लेकिन नवाजुद्दीन की प्यूपिल्स नहीं, बल्कि उसका जो आंख का व्हाइट पार्ट है ना, जिसको स्क्लेरा कहते हैं, वो रेड है। प्लस इसके पीछे जो ट्रेल या फिर ये जो पूरा ऑरा क्रिएट हो रहा है, ये थोड़ा डिमोनिक है, कुछ कुछ ऐसे वोल्डेमॉर्ट टाइप लग रहा है। एंड अगर तुम इस वाले शॉट को नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पर आयुष्मान के कपड़े थोड़े अलग है। मतलब उसने यहाँ पर वो अपना ओवरकोट जैकेट नहीं पहना हुआ है, प्लस वो नवाजुद्दीन को थोड़ा बहुत ओवर पावर भी कर रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये वाली सीक्वेंस मॉडर्न टाइम्स की ना होकर के पास्ट वाली हो? लेकिन हाँ, ये बात डिसाइडेड है कि इस जगह पर हमें एक अच्छी फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगी, अगर ये मॉडर्न टाइम्स वाला आयुष्मान भी है तो भी, क्योंकि नवाजुद्दीन उसको उठा करके फेंकता है तो वो पिलर से 619 मारता हुआ उसकी तरफ वापस जाता है। और अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पर इन लोगों ने रश्मिका को उन्हीं सेम जंजीरों में बांध के रखा हुआ है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर को बांध के रखा हुआ था, और वही सेम मैजिक भी है। तो ऐसा हो सकता है कि रश्मिका एक्चुअली में वैम्पायर है, बस उसकी पावर्स हमको ट्रेलर में नहीं दिखाई गई या उतनी ज्यादा वो इस्तेमाल नहीं करती है, या फिर ये वीकनेस सिर्फ वैम्पायर्स पे काम नहीं करती, ये जंजीरें जो है किसी भी सुपरनैचुरल एंटिटी को पकड़ने के लिए। और फिर आता है भेड़िया वाला शॉट। आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस ट्रेलर में शॉट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और
जरूरत भी नहीं थी। बट इस पूरे इवेंट को अगर देखा जाए तो मैडॉक वाले आर डूइंग एवरीथिंग दैट दे कैन टू मेक श्योर कि थामा डज नॉट टर्न इनटू अनदर भेड़िया, मतलब भेड़िया उनके लिए इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। तो इसी वजह से उन लोगों ने ये चीज मेक श्योर करी कि स्टेज इवेंट में श्रद्धा कपूर की स्त्री को लेके आए, तो ये बताया कि हाँ भाई ये हमारा पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स है, इसमें स्त्री भी है। भेड़िया को उन लोगों ने ट्रेलर में दिखा दिया ताकि कहीं कंफ्यूजन हो ही ना। लेकिन हाँ, अगर इसके पूरे डिजाइन पे बात करें तो वो समझ में आ ही चुका है कि इन लोगों ने एक अपग्रेड दिया है भेड़िया को। अगर ये वही वरुण धवन वाला भेड़िया है तो मतलब ये भास्की है, तो इसको क्लियरली एक अपग्रेड मिल चुका है। और अगर नहीं भी है, कोई विलन है या कोई इविल वेयरवुल्फ है, तो उससे भी ये बात क्लियर हो जाती है कि वो भास्की के लिए फाइनल स्टेज नहीं है, मतलब वो अपग्रेड होकर यहां तक पहुंच सकता है। ये भेड़िया 2 पैरों पे खड़ा होगा 110%। और मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग डिजाइन अच्छा लगा। आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट, ऑल्दो आई वुड हैव एंजॉयड इट मोर अगर मुझे सीधे मूवी में देखने को मिलता, बट स्टिल हियर वी आर। और इसके बाद वाला शॉट एक ब्लड बैंक का है, जहां पर आयुष्मान का कैरेक्टर जो है वो ब्लड वगैरह पिएगा और उसके बाद थोड़ा वैम्पायर आउट करेगा। जिन लोगों ने मुंजिया देखी है दे माइट नो हिम एज हैंड ऑफ गॉड, या फिर वो एल्विस करीम प्रभाकर का कैरेक्टर जो था वो। और वो ये बात भी क्लियर कर देता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये वैम्पायर बन चुका है तो अब रिवर्स नहीं हो सकता, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक बार वेयरवुल्फ बन गया तो वो दोबारा इंसान नहीं बन सकता, वैम्पायर बन गया तो भी नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, कुल मिला के मुझे थामा का ट्रेलर ठीक लगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरा दिमाग ही फट गया, नहीं, इट वॉज लाइक ओके। कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक की चॉइसेस हैं जो इस ट्रेलर को शायद उतना इंपैक्टफुल नहीं बनाती जितना बना सकते थे। और मेरी एक कंप्लेंट ये भी होगी कि इन लोगों ने काफी ज्यादा दिखा दिया है ट्रेलर में। आई होप दे हैव अ फ्यू सरप्राइजेस लेफ्ट, बट स्टिल मतलब वैम्पायर की मूवी है, पॉप कल्चर, सो आई एम वेरी होपफुल। देखते हैं, मजा आएगा जो भी है, मिलेंगे। मैं मिलता हूँ अगले वाले में। तुम लोग लाइक करो और सब्सक्राइब तो करना भूल ही जाते हो।